लंपी को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? आखिर कब दिखेगी गौवंश और गौपालकों की बर्बादी? 50,000 गायों की मौत, 10 लाख गायें मौत की कगार पर। पहले से बदहाल किसान, गायों की मौत से हलकान। गायों के शवों के निस्तारण के लिए भी परेशान। सड़कें बन रही हैं गौ माता का शमशान। क्या गायों की नस्ल खत्म होने का है इंतजार? क्या तब जागेंगे जब इंसान भी होने लगेंगे इसका शिकार? लंपी को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस की वजह से पशुओं की मौत लगातार जारी है। अभी तक इसका कहर देश के 12 राज्यों के 165 जिलों तक पहुंच चुका है और इसकी वजह से 11 लाख से ज्यादा पशु इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 50,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। जितनी तेजी से पशुओं को अपनी चपेट में ले रहा है, उसे देखते हुए इसे महामारी घोषित करने की मांग की जा रही है। देश में इस साल पहली बार अप्रैल में पशुओं में लंपी वायरस फैला। यहां वहां खुले में पशुओं के शव पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं और ऐसे में अब यह बड़ा सवाल है कि क्या अब लंपी से इंसानों को भी खतरा हो गया है? इसी पर आज करेंगे हम चर्चा। तो आखिरकार लंपी वायरस को लेकर के कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और इससे जो नुकसान हुआ है, खासतौर पर गोवंश का नुकसान, अब वो हृदय विदारक है और शर्मसार करने वाला भी है, क्योंकि जिस तरीके से जगह जगह खुले में शव पड़े हुए हैं उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। जोधपुर से आई कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं जो शर्मसार करती है, इंसानियत को बदनाम करती है। इन तस्वीरों को आप देखिए जरा, किस तरीके से सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाती है, बीच सड़क पर यूं ही गायों के शव पड़े हैं। पूरे करीब 1 किलोमीटर तक किसी को परवाह नहीं है। ना हमेशा राजनीति का सहारा लेकर के सड़क पर गौ माता के नारे लगाने वाले कथित गौ भक्तों को, ना ही प्रशासन को। आपको ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन दिखाना बेहद जरूरी है और सच्चाई भी यही है। लंपी से गौवंश की लगातार मौत हो रही है और इन मौतों के बाद ये तस्वीरें अब आम हो गई हैं। नियम ये कहते हैं कि सरकार के निर्देश है कि गायों की मौत के बाद गहरा गड्ढा खोद करके उन्हें दफनाना है, क्योंकि इससे संक्रमण दूसरी गायों में नहीं फैले। लेकिन उसकी तामील आखिरकार कितनी हो रही है, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जोधपुर के गंगाना रोड से आई हैं। राजीव गांधी कॉलोनी की तस्वीरें हैं, जहां सड़क पर गायों के शव पड़े हैं। बीकानेर में खुले में शव गायों के फेंके जाने की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। ये शव अब सड़ रहे हैं, बीमारी को दावत दे रहे हैं। इलाके के लोग यहां पर दुर्गंध में जीने के लिए मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन है कि शायद ना देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है। इस प्रशासन को शायद दिखाई नहीं दे रहा और सियासत तो यहां पर हो ही रही है। तो ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली है। एक दिन पहले बीकानेर की तस्वीरें हमने दिखाई थी और लगातार हमने आपको बताया कि किस तरीके से प्रशासन के नुमाइंदे जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। घोर लापरवाही है। आम लोग जिन्हें हम कहें कि उनकी लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आखिर गायों को लेकर के ये संवेदनहीनता क्यों है। तेजा जी जैसे गौरक्षक जहां पर रहे हो, जिन्होंने गौवंश की रक्षा करी हो, उन्हें पूछते हो, वहां पर जिंदा गाय की रक्षा तो बहुत दूर की बात है, जो मरी हुई गाय है उसको भी इस तरह से फेंका गया है जैसे कि कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी भयावह है वहां पर परिस्थितियां बनी हुई है और वो बीमारी फैलेगी जिस तरह से फेंका हुआ है। कलेक्टर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऊपर से कोई ना आदेश आ रहा है ना कोई सहायता आ रही है, जैसे कि ये उनकी प्राथमिकता ही नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता तो उनकी कुछ और है।
मुख्यमंत्री है राजस्थान की, जो राज्य सरकार है उसकी प्राथमिकता अभी परिवार बचाओ है, गाय बचाओ बिल्कुल भी नहीं है। तो दिल्ली तुरंत आ जाएंगे। देश राजस्थान के अंदर जो कोई भी घटना हो रही है वो उनके लिए मात्र छोटी सी घटना है। गाय आखिर कौन बचा रहा है? गायों की परवाह आखिरकार किसको है? ये बड़ा सवाल है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मलिक हैं, डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग के। साथ ही साथ राकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से। मलिक साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और सवाल यह है कि आखिरकार क्या जो सरकार की गाइडलाइंस है लंपी रोग को लेकर के, उसका पालन प्रदेश में हो रहा है? प्रदेश में लंपी की गाइडलाइंस के अनुसार काफ़ी जगहों पर इसका निस्तारण किया जा रहा है और राज्य सरकार ने, पशुपालन विभाग ने सभी जिलों में संबंधित कलेक्टर्स के यहाँ जो गाइडलाइंस है मृत पशु के निस्तारण के संबंध में, वो सभी जगह प्रेषित कर दी गई है। और इसके अलावा जो इसमें गाइडलाइन है, लंपी से मृत पशु को अपने को करीब 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर और ज़मीन में उसको गाड़ना चाहिए। जेसीबी से गड्ढा खोदकर उस पर चूना डाल के और नमक डाल के एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसके संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को ये सूचनाएं प्रेषित कर दी गई है। उन्होंने संबंधित एसडीएम साहिबान और बीडीओज को भी आगे ये सब गाइडलाइंस पास ऑन कर दी गई है। और ये स्थानीय निकाय से संबंधित ज़्यादा इसमें जिम्मेदारी है, जो शहरों के आसपास नगर निगम की विशेष रूप से, और जिला स्तर पर नगर परिषद और पंचायत स्तर पर अपने पंचायत की और पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति संस्थाओं की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जो मृत पशुओं का निस्तारण वो प्रॉपर तरीके से हो। कहीं पर भी मृत पशु को खुले में नहीं डाला जाए जी। अगर एनिमल को खुले में डालेंगे तो इसका जो वायरस है वो करीब, अगर मिट्टी में 2-2 महीने तक भी कई जगह वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, तो उसके लिए पुनः बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इसके बारे में और अगर हमें ज़्यादा इसको जो अपने किसी को भी ज़रूरत है तो पशुपालन विभाग के स्थानीय अपने पशु चिकित्सा अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके ग्राम स्तर पे इसका कार्रवाई होनी चाहिए। मलिक साहब, एक और सवाल है मेरा आपसे कि आपने बहुत अच्छा किया, ये गाइडलाइन बता दी, और जो दर्शक भी देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं, जो प्रशासन के नुमाइंदे, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आपसे दरअसल ये जानना चाहते हैं मलिक साहब कि आखिरकार जो आपने गाइडलाइन बताई है उसका कितने ज़िलों में पालन हो रहा है और कितने ज़िलों में नहीं? क्या इसे लेकर के भी कोई मॉनिटरिंग है, कोई व्यवस्था है और आपके पास जानकारी है? नहीं, मृत पशुओं की सूचना हमारे पास संबंधित जिलों के जो संयुक्त निदेशक है उनसे हमारे विभाग को प्राप्त हो रही है, और वहाँ से ये सूचना संबंधित अपने जो उच्च अधिकारी है उनको भी प्रेषित की जाती है। दूसरे जो डिस्पोजल का सिस्टम है वो अपने स्थानीय निकाय ही करते हैं, क्योंकि इस स्थानीय निकाय से पशुपालन विभाग के पास इसकी कोई सूचना नहीं आती है कि कितने पशुओं का उन्होंने निस्तारण किया और कितनों का नहीं है। दूसरे, ये जो जोधपुर और बीकानेर का जो इस तरह से कई जगह पे खबरें आ रही, सोशल मीडिया पर भी आई है, उसमें क्या है कि वहां पर एक जगह डंपिंग यार्ड बना हुआ है, एक जो सेंचुरी है अपने गिद्ध के लिए। मेरा सवाल यह है कि क्या आपके जानकारी में है कि आपका विभाग जो गाइडलाइन जारी कर रहा है उसकी पालना किसी जिले में हो रही है या नहीं हो रही है? कितने जिलों में हो रही है, कितने जिलों में नहीं हो रही? और साथ ही सवाल इस बात को लेकर के कि जिन लोगों ने पालना नहीं किए उनके खिलाफ भी कोई एक्शन विभाग ले रहा है? नहीं, विभाग की तरफ से तो जो हमारे संबंधित जिला संयुक्त निदेशक है वो रेगुलर संपर्क, प्रशासन के संपर्क में रहते हैं, और उनकी तरफ से यही कोशिश रहती है कि इनका प्रॉपर गाइडलाइंस की पालना हो। और अभी तक हमारे पास कोई इस तरह की सूचना ऑफिशियली नहीं आई है कि भाई इस तरह की कहीं पालना नहीं हो रही है। सभी जगह इसकी पालना की जा रही है। सभी जगह हो सकता है कहीं जो तस्वीरें हमने दिखाई, तो वो क्या तस्वीरें झूठी है मलिक साहब? तस्वीरें नहीं, उसमें हो सकता है कई जगह डंपिंग यार्ड है, जो डेड एनिमल्स है उनका डिस्पोजल भी होता है, वो झूठी नहीं है। कहीं हो सकता है किसी जगह पे इसकी कोई लापरवाही हो, तो वो संबंधित जो स्थानीय निकाय है या संबंधित प्रशासनिक अधिकारी है, इस बारे में वो ज़्यादा इसके बारे में ऑथेंटिक सूचना दे सकते हैं। एक और बात मैं जानना चाहता हूं, उसके बाद हमारे सहयोगी राकेश लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाऊंगा। मलिक साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, आपका विभाग जो गाइडलाइन जारी करता है
कोई ऐसा सिस्टम है कि आपको ये पता चले कि कौन इस गाइडलाइन का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा, उनके लिए क्या आपके पास कोई कार्य योजना है कि उन पर कोई कार्रवाई आप करेंगे? नहीं तो आपकी गाइडलाइन की पालना तो कोई क्यों करेगा? सरकारी कर्मचारी सिर्फ एक कागज निकाल देने गाइडलाइन की, जी बोलिए सर। गाइडलाइन की पालना जो संबंधित जिला कलेक्टर है उनके पास इसके अधिकार है, और वो संबंधित स्थानीय निकाय को उस पर कंट्रोल जो है वो अपने कलेक्टर साहिबान का है, या संबंधित जो अपने एसडीओ साहब है वो इस चीज़ की पालना सुनिश्चित करेंगे कि ये गाइडलाइन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, मैं आता हूं। मलिक साहब बने रहिए आप हमारे साथ में। और राकेश शर्मा हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से हैं। राकेश, आपने तमाम चीजें सुनी जो डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग के मलिक साहब अभी बता रहे थे कि एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन है, लेकिन क्या वाकई गाइडलाइन की पालना हो पा रही है? और क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, या लंपी को लेकर के प्रशासन, हमारा सिस्टम इतना संवेदनशील नहीं है जितना होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हेमेंद्र, बहुत सही सवाल किया आपने। दरअसल गाय को हमारे यहाँ राजनीति करने के लिए तो गौमाता कहा जाता है, लेकिन जब गाय पर संकट का समय आया है तब हर कोई गाय से दूर है। चाहे हम विभागों की बात करें, चाहे समाज सेवी संस्थाओं की बात करें या राजनीतिक दलों की बात करें। जहां तक अब चूंकि जिस तरीके से इनका डिस्पोजल किया जा रहा है, पशुपालन विभाग ने एक गाइडलाइन 1 महीने पहले जारी कर दी थी। सरकार खुद मुख्यमंत्री ने एक गाइडलाइन जारी करवाई थी। तमाम कलेक्टर्स को इस गाइडलाइन की सख्ती से पालना के दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। जो लोकल बॉडीज हैं उनको इनका डिस्पोजल जैसा भी मलिक जी ने बताया था उस तरीके से करना था। लेकिन सवाल ये है कि अब लोकल बॉडीज पर कंट्रोलिंग जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करता है, और इसमें अब एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की आशंका बन गई है, क्योंकि लोकल बॉडीज ने तमाम तरीके के जो मृत पशु हैं उनको उठाने के लिए ठेका दिया हुआ है। ठेका कर्मी वहां पर लगे हुए हैं, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निकाय हो, ग्राम पंचायतों में भी जो है छोटे छोटे स्तर पर ठेके दिए गए हैं। अब ठेकेदार एक जैसी हमारे पास सूचनाएं आई हैं कि चाहे लंपी वायरस से मृत पशु हों या बिना लंपी के, सभी को वो जो है लंपी वायरस से मृत पशु घोषित कर रहे हैं। और जो स्थानीय निकायों में इसका आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा भी हो गया है, क्योंकि सरकार ने लंपी वायरस से मृत पशु के लिए कुछ विशेष राशि जारी की है, उसके लिए फंड भी जारी किया है। तो उस फंड में से पैसा उठाने के लिए एक तरीके से लूट मची हुई है अभी नगर निकायों में, लोकल बॉडीज में, ठेकेदारों में, कि जितने पशुओं को मृत घोषित करके उनको सिस्टम से तो उनको दफनाना है, लेकिन दफनाने के बजाय उसको रोड पर डाल दिया। और गड्ढा खोदने में पैसा खर्च होगा, नमक लाने में पैसा खर्च होगा, चूना लाने में खर्च होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड लाने में पैसा खर्च होगा। तो उस पैसे को बचाने के लिए सीधा सा है उसको सड़क पर डाल दो और पैसा उसका स्थानीय लोकल जो भी बॉडीज है उससे पैसा उठा लो। यानी ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी इसमें पूरे इस महामारी के दौरान हो सकता है। मैं आपको रोकना चाहता हूं और प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में यह हाल तब है जब इस प्रदेश में गायों के लिए अलग से मंत्रालय है। इसको लेकर के हमारी राजनीति के जो सिपह सालार हैं उन्होंने खूब वाही भी बटोरी थी और ये कहा कि हम गौ माता की रक्षा करने वाले सबसे अग्रिम पंक्ति की सरकार हैं जहां पर, लेकिन उसके बावजूद ऐसे हालात हैं। और आप देखिए, जिस गाय के लिए लोगों को मार देते थे वो लोग आजकल कहां हैं? बिल्कुल ठीक। जिस तरीके से गौमाता की आज दुर्दशा हो रही है, उसको रोड पे फेंका जा रहा है, सरकार द्वारा फंड देने के बावजूद भी प्रॉपर तरीके से मृत गायों को उनको दफनाया नहीं जा रहा है। और ये जो मृत गायें हैं ये कई तरह की बीमारियां जनरेट करेंगी, कई तरह के और भी वहां उस इलाके के आसपास के लोगों का रहना वहां पर जीना दूभर करेगी। जो समाज सेवी संस्थाएं थी, जो लोग थे, जो जिम्मेदार थे, जो गाय के नाम पर राजनीति करते थे, आज वो बिल्कुल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। चूंकि अब लंपी वायरस संक्रमण एक ऐसा है जो बहुत तेजी से फैल रहा है और गौवंश की सबसे ज्यादा मौत राजस्थान में हो रही है। और अगर यही जिस तरीके से ये फेंका जा रहा है सड़कों पर, इससे आंकड़ा घटेगा नहीं। ये जिन विभागों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, ये इस महामारी को और ज्यादा विस्फोटक बनाते जा रहे हैं, जिससे ये वायरस चारों तरफ फैल जाएगा। और एक ऐसा संकट सरकार के सामने खड़ा हो सकता है, पशुपालकों के सामने हो सकता है, जो शायद राज्य सरकार और पशुपालकों के जो एक उनके क्षेत्र उनसे बाहर हो जाए। तो आने वाले समय में ये संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है, क्योंकि अब ये मृत पशु इस वायरस को लेकर के जगह जगह पहुंच गए हैं। और ये जैसे जैसे वायरस अब धीरे धीरे हवा में फैलने लगेगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान को जो तमाम तरह का जो पशुधन है
उस पर एक और बड़ा संकट राकेश, इससे घेरा सकता है। ग्रामीण इलाकों जी में इतनी भयानक हालात हैं कि जगह जगह गायें मर रही हैं। सिर्फ गायें जो सड़क पर घुमा करती थी वही नहीं, जो लोगों के घरों में थी, पालतू गायें थी, उनकी भी एक के बाद एक मौत हो रही है। ये बहुत भयावह स्थिति है और मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास में ये सबसे भयानक स्थिति है गायों को लेकर के। हम वापस लौटेंगे आपके पास, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मलिक साहब, आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले दौसा के हालात से हम प्रदेश की जनता को रूबरू करवाना चाहते हैं। दौसा में लंपी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर गायें काल का ग्रास बन रही है। सड़क के किनारे हो या फिर झाड़ियों के नीचे, हर जगह मृत गायें दिखाई दे रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में गायों की मौत होने के बाद जनता में नाराजगी है। पशुपालन विभाग के चिकित्सकों का यह कहना है कि जो गाय लंपी से ठीक हो रही है वो भी संक्रमण फैला रही है, क्योंकि गाय जब खुले में घूमती है तो मक्खियां और मच्छरों के माध्यम से ये वायरस दूसरे जानवरों में पहुंच रहा है। दौसा के हाल ये हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले जोधपुर की तस्वीरें हमने देखी तो जगह जगह इसी तरह के हालात हैं। ये बीमारी है, मुख्यतः 10% इसके अंदर मृत्यु दर आ रही है अभी तक रिपोर्ट में, और इसके अंदर मुख्यतः वायरस की बीमारी है, तो कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट है नहीं। गवर्नमेंट ने कैप्री वायरस जो होती है, गोट पॉक्स जो वैक्सीन है, उसका सुझाव दिया है उन एरियो में जहाँ पर ये बीमारी नहीं फैली है। हमने कुछ क्षेत्रों में ये गोटपैक्स वैक्सीन लगाई है, जहाँ पर ये वैक्सीन लगाई है वहाँ हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। उन जानवरों में बीमारी तो मिली है, परंतु इस स्तर पर नहीं मिली कि वो मृत्यु के कदम तक पहुंच सके। देखिए, जैसे आप जानते हैं लंपी वायरस का प्रकोप जिले के बीच में बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। जब तक समाज और किसान साथ में मिलके नहीं आएंगे तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। जो आवारा पशु हैं उनके बीच में भी कई जगह प्रकोप हमें देखने को अब मिल रहा है। जब तक समाज साथ में आएगा, उनको जो आयुर्वेद की दवाइयाँ या आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं उनके ऊपर जो उनको खान पान कराना है, उसके बीच में अगर समाज आगे आता है, जैसे बहुत सारे जिलों में अगर आप देखेंगे, जालोर में, बाड़मेर में, बीकानेर में समाज आगे आया है, कई युवा ग्रुप्स आगे आए हैं। उन ग्रुप्स ने हल्दी, अजवैन, इनके लड्डू बना के खिलाए हैं, जो बहुत सार्थक साबित हुए हैं। तो मलिक साहब, आपने देखा ये हालात, जो तस्वीरें बयां करें उससे भी ज्यादा भयानक है, खतरनाक है और आम लोग इससे परेशान हैं। सवाल यह है कि आखिरकार जो आपके विभाग ने राशि स्वीकृत की थी लंपी से लड़ने के लिए, उसमें से कितनी राशि आपने खर्च की है अभी तक, कुछ जानकारी है? इसका जो वास्तविक डाटा है वो तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन विभाग ने पर्याप्त संख्या में सभी जिलों में वाहन उपलब्ध कराए हैं, क्योंकि पशुपालन विभाग में अपने जो पशु चिकित्सा अधिकारी है, दूर दराज में जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं, उनके पास आवागमन के साधन नहीं है, तो उसके लिए सरकार ने हर जिले में अतिरिक्त वाहन दिए गए हैं। और हमारे जिला लेवल पे भी काफ़ी विधायक महोदय ने विधायक निधि कोष से कहीं पर 10 लाख, कहीं 5 लाख ये राशि दी गई है। सरकार ने जो उस 30 राशि करोड़ की बात की थी वैक्सीन और औषधि को लेकर के, क्या वो राशि आपके विभाग को मिल गई है? विभाग को मिल गई और संबंधित जिलों में भी हमने दवाइयाँ उपलब्ध करा दी गई है। एक भी जिले में दवाई नहीं पहुंची है सर। कौन सी दवाई आप मुझे बताइए? गॉटपॉक्स वैक्सीन के अलावा कौन सी दवाई है जो लंपी को लेकर के आपने भेजी है? गोटपॉक्स वैक्सीन तो आपके कुछ जिलों में दी गई है जहां पर और वो भी सभी जिलों में नहीं है। और मेरी कुछ डॉक्टर से बात हुई है, जो पशुओं के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये दवाई तो कारगर ही नहीं है इसमें। कौन सी दवाई? वैक्सीन जो है ना, गोटपॉक्स वैक्सीन, हाँ, उन्हीं क्षेत्रों में लगाई जा रही है जहां पर बीमारी का प्रकोप नहीं है। अगर बीमारी किसी गांव में मान लो बीमारी आ जाती है, ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसमें बीमारी का प्रकोप नहीं है आज की तारीख में? अभी तक 12 जिला है जिसमें अभी तक कोई बीमारी का प्रकोप नहीं हुआ है जी। और बाकी सभी जिलों में, अभी पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, यहाँ पे संक्रमण अब थोड़ा स्पीड से फैल रहा है। पूर्वी राजस्थान में अभी ये फैल रहा है। राजस्थान देखिए, आप बात कर लीजिए, ढूंढाड़ के इलाके की बात कर लीजिए, आप मारवाड़ के इलाके की बात कर लीजिए, आप पश्चिमी राजस्थान की बात कर लीजिए, आपने जोधपुर की तस्वीरें देखी होगी, दौसा की तस्वीरें हमने दिखाई, नागौर के हालात उतने ही भयानक है, शेखावाटी का इलाका उतने ही प्रभावित है इस वजह से। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ इलाके ऐसे नहीं है। अब चलिए, आपने कहा अभी कि 12 के इलाके में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये तो मानते हैं कि 30 जिलों में तो इसका संक्रमण है। बिल्कुल कौन है, सी वैक्सीन आपने पहुंचाई है?
गोट पोक्स वैक्सीन हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। सर आप तो कह रहे थे कि 10 ये वैक्सीन तो उन इलाकों में भेजी गई है जहां पर संक्रमण नहीं है। मेरा सवाल तो यह है कि 30 जिले कम से कम संक्रमित हैं, वहां पर कौन सी वैक्सीन है जो लंपी को रोकने के लिए आपके विभाग ने भेजी है? गोट पोक्स वैक्सीन भेजी गई है। छोड़ दीजिए पहले सर बीमारी गोट इन पोक्स जिलों को। में नहीं थी। वो तो संक्रमण से पहले की बात हो गई। संक्रमण फैल रहा है, गायें मर रही है, अब कौन सी वैक्सीन है जो आपने भेजी है अब तक? अब वैक्सीन यही गोट पोक्स वैक्सीन ही उन क्षेत्रों में ही चयन करके लगाई जा रही है और औषधियां भी सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में पहुंचाई जा रही कौन सी औषधि है सर? सभी जिलों में। इसमें कोई स्पेसिफिक औषधि नहीं है। तो आप इसके कौन सी लंपी औषधि रोग भेज में रहे हैं? जो दवाइयां इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन के बाद एनिमल के ट्रीटमेंट में जरूरी होती है, कौन सी वो दवाई? सारी औषधियां हम इसमें भेज दें। इसमें कोई डाटा स्पेसिफिक है, कोई दवाइयां जानकारी है सर मलिक किस साहब? बारे में, किस बारे में? कौन सी औषधि है जो लंपी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी कितनी औषधियां किन किन जिलों को आपने भेजी हैं? लंपी में जो औषधियाँ है वो हम लोग जो है इसमें स्पेसिफिक एनाल्जेसिक है या एंटीबायोटिक्स है, विटामिन्स है, इनके जो इंजेक्शंस है वो सारी दवाइयाँ हम जिला स्तर पे हर जगह भेज रहे हैं नहीं और पहुंची सभी है जगह ग्रामीण उपलब्ध इलाके है। में। एक भी जगह ग्रामीण इलाके में आज की तारीख में सर, दवाइयां नहीं है। आप स्पेसिफिक जिले का नाम अगर आपको याद है बता दें कि इस जिले में आपूर्ति पूरी है, मैं उसी जिले के ग्रामीण सर, इलाके से लोगों को जोड़ सकता हूं और आपके सामने कर सकता हूं कि वहां पर दवाई नहीं है। सभी जिलों में पहुंचाई जा रही है, ऐसा नहीं है। ये आप डाटा ले लीजिए, सभी जिलों में डाटा हर आप जिले देंगे में सर, करीब। जिम्मेदार तो मलिक साहब आप है ना, डाटा तो आप नहीं, देंगे। डाटा में राकेश अगर आप जो पहले मलिक साहब बोलते कह मैं रहे सारा हैं डाटा लेके आता। ठीक है, आप डाटा लेकर के नहीं बिल्कुल आए हैं। गायें तो जी, मर रही है ना डाटा सर? यहाँ नहीं लाए। आप नहीं लाए? नहीं, गाय के लिए सबके हेमंत, लिए इसमें सबके लिए राज्य दिया जा सरकार- रहा है। मलिक साहब डाटा नहीं लाए हैं। मलिक साहब कह रहे हैं कि गोटपॉक्स, एक तरफ ये कह रहे हैं कि गोटपॉक्स जो वैक्सीन है वो तो संक्रमण से, जहां पर संक्रमण नहीं है वहीं कारगर है, संक्रमण जहां हो गया वहां पर कारगर नहीं है। दूसरी तरफ वे अपनी बात को काट करके कह रहे हैं कि हमने सभी जिलों में ये दवाई सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी पशुपालन विभाग कह रहा है कि आज 33 जिले पूरे प्रभावित हो चुके हैं। ये क्या हो रहा है राकेश? टीकाकरण वहीं पे होता है, हेमंत, अगर जहां इसमें बीमारी जो आ जाएगी उसमें हेमंत, टीकाकरण सरकार ने नहीं जो होगा सर। व्यवस्था दी, सर ये हेमंत, हालात, ये सरकार तस्वीरें ने नहीं जो- आती, हजारों की संख्या में गायें हेमंत, मर सरकार रही ने हैं। जो इसमें व्यवस्था दी है, आपके विभाग के पास आज दिनांक तक कोई डाटा है जो प्रदेश की जनता को आप बता सकें तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप बताइए कि आपके विभाग ने अब तक यह कर दिया है। लोग जानना चाहते हैं, लोग आपसे पूछ रहे हैं सर मलिक साहब कि आखिर यह हालात क्यों हैं? हमारे विभाग ने 7 लाख से अधिक पशुओं में टीकाकरण कर दिया है लंपी से रोकथाम के लिए। और जहां पर जब एक बार प्रकोप हो जाता है वहां टीकाकरण नहीं करते, जहां बीमारी नहीं आई कितना किया उन सर? पॉकेट्स 7 में लाख? सेलेक्ट करके टीकाकरण 7 लाख टीके लगाए हैं आपने। 7 लाख से अधिक टीके अब लगे। मुझे ये बताइए कि गायें कितनी है प्रदेश में? प्रदेश में करीब 1.25 करोड़ गोधन है। 1.25 करोड़ में से कितने फीसदी का टीकाकरण हुआ आपके विभाग की तरफ से? 1.25 करोड़ के अगेंस्ट में 7 लाख है, जो कितना फीसदी हुआ लगभग ये? 6% के करीब। कितना? 6%, 6%, सिर्फ 6%। इस पर जी। आपको कुछ सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि ये विभाग क्यों है और क्या काम कर रहा है। ये स्थिति ये है, इतनी मोटी तनख्वाहें जिस विभाग में जा रही है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा है, सिर्फ 6%। हेमंत जी, आधे से ज्यादा गायें मर चुकी हैं उपलब्ध नहीं सर। थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके आंकड़ों से बहुत ज्यादा भयावह स्थिति है। क्या आप इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं मलिक साहब? गंभीरता इसकी इतनी है, ये खेत में बीमारी बैठा हुआ ऐसा वो थी। किसान सोच रहा है, जीवन भर जिसने गाय को बहुत पाली, परेशान आज वो गाय उसके हाथ से आज चली गई है, वो मर रही है, लोग रो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन किसान आपका का विभाग बहुत कुछ नहीं कर नुकसान पा हो रहा है। ना विभाग हमारा गौपालन कर रहा मंत्री है। कुछ कर पहले पा रहे हैं, गौपालन विभाग सामने आ रहा है, उनका एक स्टेटमेंट नहीं, ना कोई पशुपालन विभाग सामने आ रहा है। आप कभी कहते हैं हमने दवाइयां भेज दी है, कभी कहते सिर्फ 6% टीकाकरण इस प्रदेश में। पहले वैक्सीन नहीं थी उपलब्ध, वैक्सीन उपलब्ध लेट हुई है, कंपनियों द्वारा वैक्सीन सप्लाई नहीं की गई, इसमें क्योंकि किसकी इसके गलती लिए है सर? सर इसमें कोई टीका अभी तक बना ही नहीं था। अभी जो भारत सरकार में टीका बना है उसका एक अप्रूवल बात होना और मैं है जानना चाहता और हूं उसके मलिक साहब बाद की केंद्र स्पेसिफिक सरकार से टीका आपके आएगा। डिपार्टमेंट को कोई मदद मिली अब तक? केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पास सफिशिएंट फंड है और केंद्र सरकार के तरफ से अभी जो वैक्सीन है उसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। कमर्शियल प्रोडक्शन लंपी प्रो नाम की वैक्सीन है जो आ जाएगी और आगे से पशुपालकों को ये वैक्सीन हर साल लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिन पशुओं में आ गई
एक साल के बाद वापस से ये टीकाकरण हमको हर साल कराना पड़ेगा। ठीक है, तब मलिक ये साहब, बीमारी की रोकथाम होगी। आखिर का चंद सेकंड है में जो पशुपालक हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? पशुपालकों के लिए मेरा यही संदेश है कि सभी पशुपालक इस बीमारी के बाद जो पशु इसमें से बच जाते हैं, क्योंकि इस बीमारी में 2 से 5% पशुओं की मृत्यु हो सकती है, और जो पशु बचते हैं उसके बाद उनमें काफ़ी कमजोरी आ जाती है। लंपी से ग्रसित होने के बाद कई पशु तो 1-1 महीने तक ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें जो घाव हो जाते हैं, गांठें फूटने के बाद उन घावों पे हमको दवाइयाँ लगानी पड़ेगी, मक्खी मच्छर से बचाव रखना पड़ेगा, और उनके खान पान पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। विटामिन मिनरल्स हमको अलग से देने पड़ेंगे, नहीं तो आने वाली सर्दियों में गायों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। चाहते हैं जो मलिक साहब ने बोला है, बिल्कुल संक्षेप में कमेंट राकेश। और देखिए सुमित, जहां तक दवाओं की बात है, दवाओं अभी तक चूंकि भारत सरकार ने या राज्य सरकार के पास कोई प्रॉपर वैक्सीन और दवा अभी तक लंपी के नाम पर नहीं है। दवाएं खरीदी जा रही हैं, लेकिन सहकारिता विभाग के कॉन्फेड के द्वारा, जिसकी जानकारी पशुपालन विभाग के, चूंकि दवाइयां सीधे जिला स्तर पर सप्लाई की जा रही हैं, तो अभी चूंकि पशुपालन विभाग एक तालमेल का अभी अभाव है, तालमेल का अभाव है, और ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका भी। मलिक साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने पशुपालकों को दी है, इसके लिए आपका शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं पशुपालन विभाग से भी, सरकार से भी, कि संवेदनशीलता इस पूरे मसले को लेकर के दिखाएंगे, और जो पशुपालक आज अकेला महसूस कर रहे हैं, लंपी की वजह से जो गायें मर रही हैं, उस पर कोई एक्शन आपका विभाग जरूर से लेगा। लेकिन तमाम जो पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि वे भी धैर्य के साथ जितनी भी कोशिश हो सकती है उनके स्तर पर, वे जरूर आगे बढ़कर डॉक्टर्स के पास जाएं, अपने गायों को दिखाएं। इस रोग का मुकाबला करने की जरूरत है। नमस्कार।